हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नमू मलिक। आरआरबी ग्रुप डी 2024 ये 8/2024 का रिजल्ट जारी हुआ है बच्चा उन बच्चों का जिन्होंने पेट के लिए क्वालिफाई कर दिया है, यानी कि उनका भी फिजिकल टेस्ट होगा। और इसमें भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले कि बहुत सारी कट ऑफ जो है वो अभी बची हुई है, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कई सारे जोन हैं जहां का अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि किस किस का रिजल्ट, क्या सारे जोन का जारी हो गया है, ये एक बार बताइए। इसमें बच्चों का यहाँ पर हम कमेंट्स पढ़ रहे थे, हमारे पास कई सारे मैसेज आए कि मैम हमारे 70+ नंबर है और हम फिजिकल की तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारा नाम नहीं आया है। ठीक है, तो देखो बच्चा, इस बार मतलब देखो, एक तो वो 2019 वाला बच्चा जो टाइम है वो बीत चुका है। ठीक है, 2019 में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अब उनके बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, है ना। ये बात सोचिए, तो वहां से कंपेयर करेंगे तो वो तो गलत रहेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन वाकई में ही बढ़ गया और वाकई में ही अब जो एस्पायरेंट्स है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी जॉब हो बच्चा, किसी भी लेवल की, और स्पेशली रेलवे में हो तो वो पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो शायद हो सकता है यही कंपटीशन इस कट ऑफ को इतना ज्यादा हाई लेकर गया है ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, जिसमें आपका यहाँ पर खैर एक चीज की खुशी मनानी पड़ेगी कि ग्रुप डी का रिजल्ट फाइनली जारी हो गया है बच्चा इस भर्ती का। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड्स है जो अभी तक, कुछ जोन है बच्चा जिनके आपके यहाँ पर रिजल्ट जारी किए गए हैं जब तक हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम रांची की बात करें, ठीक है, रांची की बात करें तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 72। कोई गिना चुना जिसका अभी तक जारी नहीं हुआ है बच्चा, होगा कोई जोन जिसमें आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है यूआर की अगर हम बात करें वो 70 से नीचे गई हो, हमें नहीं दिखा है ना। तो कट ऑफ आई आपने एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो नॉन ग्रेजुएट हो, उन सब में जो कट ऑफ का एवरेज रहा है वो 75, 76, 77, 80 तक आपका, जहां पर वैकेंसी कम थी वहां पर 80 पे भी गई थी। अभी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम हुआ है और आप ये बात यकीन मानिए बच्चा, तैयारी उसी हिसाब से आगे ही करिएगा कि वहां पर भी आपकी जो कट ऑफ है इस बार एनटीपीसी यूजी की वो लगभग इसी रेंज में रहने वाली है, 76 78 के आसपास ही वो आपकी रहने वाली है। तो रांची की यूआर की कट ऑफ 72 है, एससी की यहाँ पर 58, और कुछ जोन ऐसे दिखे हैं इस बार जहां पर एससी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, मतलब 70 एससी की कट ऑफ गई है। एसटी की यहाँ पर 61 है, ओबीसी की 61 आपका यहाँ पर हो जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं है। ईडब्ल्यूएस की भी आपका 61.63 आपका यहाँ पर हो जाएगी। अगर हम देखिए यहाँ पर भोपाल की बात करें बच्चा, ठीक है, जहां पर कंपैरेटिवली वैकेंसी उतनी ज्यादा अगर हम बात करें नहीं थी, यूआर के लिए वहां पर 77 वैकेंसी है, एससी के लिए 73, देखिए कितना कम डिफरेंस है यहाँ पर। एसटी के लिए 67, ओबीसी अगेन आपका यहाँ पर यूआर ओबीसी में कोई फर्क नहीं रखा गया, 77.41। ईडब्ल्यूएस में 2 नंबर कम है, बस 75.07 हो जाएगी। अगर हम बात करें अहमदाबाद की, अहमदाबाद में यूआर कैटेगरी के लिए 72 यहाँ पर गई है, एससी के लिए 66, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 67। आपका किस जोन से था, कितने आपके नंबर यहाँ पर बन रहे थे, आप जरूर अपना बताइए बच्चा स्कोर कार्ड, क्योंकि उसने बता दिया है कि अगेन आई थिंक 16 जुलाई तक आप अपना स्कोर कार्ड, अपना यहाँ पर कट ऑफ वगैरह उसमें अपना नंबर जैसे हमने यहाँ पर ये ओपन किया बच्चा प्रयागराज का, ठीक है, प्रयागराज का, इसमें आप देखेंगे इन्होंने सब कुछ आपका यहाँ पर बताया हुआ है कि भैया पेट के लिए हमने यहाँ पर ये चुने हैं, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षक, पैनल प्रकाशन, ये सब आपको यहाँ पर जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में पूरी जानकारी कि आपका पेट कब होगा, कितने बच्चों को। यहाँ पर देखिए एक बात और, इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 15 गुना बच्चे लिखे थे, लेकिन उसी नोटिफिकेशन में क्लोज ये भी था कि वो बढ़े या ज्यादा हो सकते हैं जैसा आरआरबी चाहेगा। तो इन्होंने 3 गुना बच्चे जो है वो आगे के लिए यहाँ पर भेजे हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें ये सेम यही चीजें इंग्लिश में, ये प्रयागराज से वो रोल नंबर है जो बच्चे पेट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। लेकिन वो बच्चे जिनका इतने ज्यादा मार्क्स आने, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और है ना, इतने मार्क्स आने के बाद भी 70+ लाने के बाद भी नहीं इसमें नंबर आया है, तो बच्चा आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार सिर्फ और इतनी ही ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि वो सिलेक्शन अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो वो होगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चेन्नई की बात करें जहां पर वैकेंसी ठीक ठाक थी बच्चा, यूआर के लिए आपका यहाँ पर 78 गई है,
78 एससी के लिए 70 गई है, एसटी के लिए 63, ओबीसी के लिए 76, 2 नंबर का फर्क है। ईडब्ल्यूएस 71 यहाँ पर आपकी गई है। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर में यूआर कैटेगरी जनरल के लिए यहाँ पर 76 गई है, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 58, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस आपका 69 यहाँ पर कट ऑफ रही है। अगर बात करें बच्चा बिलासपुर जोन की, बिलासपुर में यूआर के लिए 67.14, एससी के लिए 67, ये 76 हो जाएगा यूआर के लिए, एससी के लिए 67, एसटी 62, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस आपका यहाँ पर 69 गई है। तो ये अभी तक आपके यहाँ पर रहे हैं। आप अपने अपने रिस्पेक्टेड जोन का बच्चा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज शाम तक सारे जोन्स के आपके रिजल्ट पेट के लिए जो आपका क्वालिफाई किए बच्चे उनके यहाँ पर जारी हो जाएंगे। अब सवाल मन में सबके एक ही है, स्पेशली उन बच्चों के जिन्होंने रिजल्ट क्लियर कर लिया है कि मैम जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है बच्चा, ठीक है। तो अभी खुद को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। जिस लगन से तैयारी कर रहे हो फिजिकल की, उसी लगन से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर बढ़ा हुआ ही मानिएगा बच्चा, ठीक है, 5 से 6 नंबर बढ़ा हुआ ही मानिएगा अपना, क्योंकि फिजिकल रेलवे का आसान नहीं होता है। और एक बार ये देख लीजिए गर्मी कितनी ज्यादा है, तो खुद को फिजिकली एकदम फिट रखिए। रेलवे में कट ऑफ फिर भी क्लियर हो जाती है, फिजिकल क्लियर नहीं हो पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे की कट ऑफ से ज्यादा उसका फिजिकल पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप में जिन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट में नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया, यानी कि कट ऑफ ये क्लियर कर ली है, वो बच्चे फिजिकल के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहिए। जो जो मानक चाहिए उनसे बेहतर आप अपना प्रदर्शन रखिए, ताकि वहां पर बच्चा आप बिल्कुल सही से उसको एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि फिजिकल फिर से कह रहे हैं आसान आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो ये भी हाई जाने वाला। उसके अलावा एनटीपीसी यूजी पर भी बच्चा हमने सारा विश्लेषण कर लिया है। जिन बच्चों ने हमारे पास मैसेज भेजे हैं, जो वो आपका यहाँ पर अपने एग्जाम में कर आए हैं, एनटीपीसी का कंपैरेटिवली इस बार का जो यूजी का आपका जो अभी जून के महीने में संपन्न हुआ है बच्चा, इजी एग्जाम रहा है, इजी टू मॉडरेट का हम यहाँ पर कहेंगे। और उसकी कट ऑफ भी ये तो अभी बता देते हैं कि वो हाई ही जाने वाली है, लेकिन जोन वाइज क्या रह सकती है उसके बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात करेंगे। बाकी अभी आप सभी बच्चों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चा कि आपका कौन से जोन से था, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, या फिर आपके कितने मार्क्स बन रहे थे कि आपका सिलेक्शन जो है इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। लिस्ट में नाम नहीं आया है, कट ऑफ आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हो, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइजेशन में ये भी तो होता है कि हमारे मार्क्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अभी एसएससी में यही तो हुआ है आपका, है ना, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है वो कट जा रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बार फिर से उन सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप सबके लिए दुआएं, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो बच्चे जो इस बार रह गए हैं, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये पता चला है बच्चा कि आप कितने कम मार्जिन से रहे हैं। एक तैयारी, एक मील का पत्थर और लगेगा और आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाओगे। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। इसी के साथ दिल से धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। एंड सुबह 7 बजे मिलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन या भर्तियां हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ जरूर मिलेगी।